किस्सा है, एक गांव में एक लड़का छोले पूरी की रेडी चलाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा था और लोग उससे छोले पूरी बहुत शौक से खाते थे। और अक्सर जब उसकी दुकान पर कोई मांगने वाला आ जाता तो वो उसे फ्री में भी दे दिया करता था। उसकी बीवी उसके काम से बहुत खुश थी। हाय, बस हमारे छोले पूरी का काम इस तरह चलता रहे तो हम बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे और मैं तो अपने सोने के झुमके भी बनवाऊंगी। हाँ बेगम, तुम फिक्र मत करो, अब अपना काम इस तरह ही चलता रहेगा और पैसों की बारिश होती रहेगी। हाँ, और हम इस बारिश में खूब नहाएंगे। अच्छा, एक बात सुने, अगर कल आपकी सेल बहुत अच्छी हुई तो आप मुझे सोने के झुमके लेकर देंगे। मेरे खाली कान बहुत बुरे लगते हैं। फिर अगले दिन बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा छोले पूरी बेच रहा होता है कि उसका पहला ही ग्राहक फकीर आ जाता है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लग रही है, अपने छोले पूरी खिला दे मेरे बेटे। हाँ बाबा जी, आप बैठो, मैं आपको अभी छोले पूरी खिलाता हूँ। फिर बाबा बैठ जाता है और बिट्टू उसके आगे छोले पूरी रख देता है और वो बाबा बहुत शौक से छोले पूरी खा जाता है। वाह बेटा, मजा आ गया तेरे रेडी के छोले पूरी खाने का। तूने गरीब का पेट भरा है, तुझे कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, ये मेरी दुआ है तेरे लिए। वो फकीर वहाँ से चला जाता है तो जैसे ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वाह बिट्टू भाई, क्या कमाल के छोले पूरी है आपके भाई, मजा आ गया। मैं तो रोज आपकी दुकान से छोले पूरी खाया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, जो आपको मेरे छोले पूरी इतने पसंद आए। उस दिन बिट्टू को बहुत अच्छा मुनाफा होता है और जब शाम में वो घर आता है, अजी सुनाए आज आपकी सेल कैसी हुई? बेगम, आज तो हड्डी मुक गई, एक के बाद एक ग्राहक, एक के बाद एक ग्राहक, सारे ग्राहक मेरी सारी रेडी चट कर गए। आज तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है मुझे। बिट्टू, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सोने के झुमके लेकर देंगे। हाँ बेगम, मुझे अपना वादा याद है। तुम चलो मेरे साथ सुनारे की दुकान पर, मैं आज ही तुम्हें सोने के झुमके लेकर दूंगा। उसकी बीवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो सुनार की दुकान पर आ जाते हैं और वो अपनी पसंद के झुमके देखती है। बिट्टू, ये झुमके कितने प्यारे हैं, देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बेगम, प्यारे तो बहुत हैं। भाई, क्या कीमत है इन झुमकों की? ये झुमके 30,000 रुपए के हैं। अरे भाई, ये तो बहुत महंगे हैं, कोई सस्ते दिखाओ। अजय, थोड़ी जेब हल्की करो अपनी, इतने कंजूसी ठीक नहीं है, मुझे यही झुमके चाहिए। ठीक है भाई, आप ये झुमके पैक कर दो, मेरी बेगम को पसंद आ गए हैं, हम यही खरीदेंगे। वो झुमके लेकर घर आ जाते हैं और उसकी बीवी उसे पहनकर दिखाती है। बताए बिट्टू, कैसे लग रहे हैं मेरे झुमके? बेगम, बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको झुमके, एकदम ममता कुलकर्णी लग रही हो। अरे बिट्टू, आप भी ना। अच्छा, मैं अपने दोस्त को दिखाने जाती हूँ ये झुमके। हाँ बेगम, ख्याल से जाना, बहुत महंगे हैं ये झुमके। फिर वो अपनी दोस्त नसीबों के पास आ जाती है। देख नसीबा, मेरे शोहर ने मुझे सोने के झुमके लेकर दिए हैं, बहुत महंगे हैं ये झुमके। अरे भले, तेरा शोहर तो छोले पूरी का काम करता है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे नसीबा, अब तो मेरे शोहर का काम बहुत अच्छा चलता है, उसके पास तो पैसे भर भर के आ रहे हैं। मैं तो पूरे मोहल्ले वालों को अपने सोने के झुमके दिखाऊंगी, मैं जा रही हूँ। बिट्टू की बीवी वहाँ से चली जाती है और नसीबों को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने शोहर के पास निकल जाती है। बस 200 रुपए से कम का नहीं है कबूतर, अगर लेना है तो ले, वरना यहाँ से चला जा मेरा वीर। भाई तेरे 150 रुपए का दे दे रहा कबूतर। अरे चल, बड़े देखे तेरे जैसे ग्राहक, चल भाग जा यहाँ से, कोई कबूतर नहीं है। भाई, बहुत रख रहे हैं तेरे, तुझे तो ग्राहक से बात करने की तमीज भी नहीं है। नहीं लेता मैं तेरे से कबूतर, मैं जा रहा हूँ यार। वो ग्राहक चला जाता है और नसीबो वहाँ पहुँच जाती है। बेचता रहे मीठे 100-200 रुपए के कबूतर बेचता रहे, वहाँ लोग छोले पूरी बेच के सोने के झुमके बना रहे हैं और तेरे कबूतर 200 रुपए के भी नहीं बिक रहे। अरे ओ बेगम, बात क्या हो गई है, इतने गुस्से में क्यों है? बताएगी भी या टर जबान चलाती रहेगी? फिर नसीबो उसको अपनी दोस्त के सोने के झुमकों के बारे में बताती है। क्या वो 2 कौड़ी का छोले पूरी वाला इतना अमीर हो गया है? हाँ, तुझे मैं कब से पिट रही थी कि तू भी छोले पूरी का काम शुरू
शुरू कर दे, लेकिन तुझे तो 200 रुपए के कबूतर बेचने से फुर्सत ही नहीं है। तो फिक्र न कर बेगम, अब तेरा शोहर भी छोले पूरी का काम करेगा और तुझे भी सोने के झुमके बना कर देगा। लेकिन एक बात सुन, पहले मैं उसकी दुकान तबाह करूंगा, फिर अपनी दुकान लगाऊंगा, ताकि मार्केट में मेरी टक्कर का कोई भी दुकानदार न हो। फिर अगले दिन मीठा बिट्टू की रेहड़ी पर पहुंच जाता है। भाई एक नाश्ता कितने का दे रहे हो? भाई एक नाश्ता सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए का है, जिसमें 2 मस्त पूड़ियाँ और मसालेदार छोलों की एक प्लेट है। लगा दे फिर 120 रुपए वाला नाश्ता। फिर मीठा नाश्ता करने बैठ जाता है तो बिट्टू के पास एक फकीर आता है। वो उससे फ्री में नाश्ता करवाना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये गरीबों को भी मुफ्त नाश्ता करवाता है। अब तो मेरा काम और आसान हो गया इसे कंगाल करने का। मीठा घर जाता है और अपनी बीवी को बताता है, तो मीठे एक दो गरीबों को खाना खिलाने से वो कैसे गरीब हो जाएगा। अरे ओ बेगम, तू समझी नहीं, तेरा मोटा भाई किस काम आएगा? हम उसे फकीर बनाकर उसकी दुकान पर भेजेंगे तो वो उसकी पूरी रेहड़ी चट कर जाएगा। हाँ मीठे, बहुत अच्छा आइडिया है, चल उसके पास चल। बेगम रुक तो सही, बात जरा गौर से सुन। जब उसकी रेहड़ी तबाह हो जाएगी तो वो जरूर अपनी बीवी के सोने के झुमके बेचकर अपना काम दोबारा शुरू करेगा। इससे पहले हमें उसकी बीवी के सोने के झुमके चोरी करने पड़ेंगे, फिर देखी वो कैसे गरीब होकर मरता है। मिठे, झुमके वाला काम तो समझ हो गया, मैं भी उससे झुमके लेके आती हूँ। नसीबो घर से निकलती है और बिट्टू की बीवी के पास आकर कहती है, अरे बहने, आज रात को मेरी साली की शादी है, मुझे 1-2 दिन के लिए तेरे सोने के झुमके चाहिए, शादी भुगता के तुझे वापस कर दे दूंगी। नसीबो बहन, बहुत महंगे हैं ये झुमके, अगर बिट्टू को पता लग गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे शोरों से डरने की जरूरत नहीं है, इन्हें जूती की नोक पे रखना चाहिए। अगर वो तेरे से पूछ भी ले तो तू कहियो कि वो मैंने अलमारी में रख दिए, मैं तुझे कल वापस कर दे दूंगी। ठीक है बहन, ले जाओ झुमके, मगर कल टाइम से वापस कर देना। नसीबा उससे झुमके ले जाती है तो मीठा बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों नसीबों के भाई के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात समझा देते हैं। बहन तुम फिक्र ही मत करो, मुझे अपना पेट भरने से गर्ज है, मैं ऐसा फकीर बनूंगा कि वो पहचान ही नहीं पाएगा। फिर अगले दिन वो फकीर बनकर बिट्टू की रेहड़ी पर आ जाता है और उससे नाश्ते का सवाल करने लग जाता है। बिट्टू को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे नाश्ता बना कर देता है। वो इतना खाता है कि बिट्टू का सारा सालन और पूरी खत्म हो जाते हैं। वो खाकर डकार मारकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू उसे देखता ही रह जाता है। फिर शाम में जब बिट्टू घर जाता है और अपनी बीवी को बताता है तो वो बहुत गुस्सा करती है। नहीं, क्या जरूरत थी आपको फकीर को खाना खिलाने की, इतना बड़ा नुकसान करके आ गए हैं। बेटा, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता, मैंने भलाई की है ना, तुम देखना हमें नुकसान नहीं होगा। फिर बिट्टू अगले दिन रेड़ी लगाता है तो फिर नसीबों का भाई आ जाता है और फिर से वो सारा नाश्ता खत्म करके चला जाता है। वहाँ बिट्टू की बीवी जब अपने सोने के झुमके लेने के लिए नसीबों के घर जाती है तो वो उसे बहाना बनाकर वापस भेज देती है। मिठे, ये तो तंग कर रही है झुमकों के लिए, इसका मसला हल करना पड़ेगा। बेगम एक काम करते हैं, इसी तरह के नकली झुमके बनवा कर उसे देते हैं, उसे पता भी नहीं लगेगा और हमारे पास सोने के झुमके भी आ जाएंगे। वो मिठे, क्या बात है, चल अभी चल। फिर नसीबो वो झुमके अपने कपड़ों में छुपा लेती है और उस जैसे नकली झुमके बनवाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में वो झुमके निकल कर गिर जाते हैं तो अचानक वहाँ पर उसी फकीर का गुजर होता है तो वो झुमके उठा लेता है और जब वो दोनों सुनारे के पास पहुँचते हैं, बेगम झुमके निकाल, भाई साहब हमें नकली झुमके बना कर दो। नसीबो अपने कपड़े में देखती है तो वहाँ झुमके होते ही नहीं हैं। मिठे, वापस चले, झुमके रास्ते में कहीं गिर गए। वो दोनों झुमके ढूंढते ढूंढते घर तक आ जाते हैं लेकिन झुमके नहीं मिलते। दफा हो जा तू मेरी नजरों के सामने से, तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता। वहाँ बिट्टू अपनी दुकान पर उदास बैठा होता है। ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब तो मेरे पास और रेड़ी लगाने के भी पैसे नहीं हैं। अब मुझे अपनी बीवी के झुमके ही बेचने पड़ेंगे। बिट्टू घर आता है और अपनी बीवी से सोने के झुमके मांगता है तो वो उसको
को सारी बात बताती है। बेगम ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सोने के झुमके उन्हें दे दिए? तुम अभी चलो मेरे साथ, हम उनसे सोने के झुमके वापस लेकर आते हैं। वहाँ नसीबों का भाई उसके पास आता है। अरे वाह बहन, बहुत मजेदार होते हैं उसके छोले पूरी। मैं तो खा खा कर उसकी पूरी रेडी खत्म कर देता हूँ। अच्छा तो ये तुमने भेजा है मेरी दुकान पर फकीर बनाकर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बीवी के सोने के झुमके वापस करो। कहाँ से वापस करूँ? मेरे पास नहीं है, रास्ते में कहीं गिर गए। नसीबो ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम पर एतबार करके दिए थे। ओ हेलो, मेरा काम था तुझे कंगाल करना, वो मैंने कर दिया है। अब मैं भी अपने छोले पूरी की रेडी लगाऊंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। अपना मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जा। वो दोनों उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू परेशानी में अपनी रेडी पर आकर खड़ा हो जाता है। तो वही फकीर आता है। बेटा बहुत जोर की भूख लग रही है, छोले पूरी खिला दे। बाबा जी मैं उजड़ गया हूँ, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं रहा। एक आदमी फकीर बनकर मेरी दुकान पर आता था और सारे छोले पूरी खाकर चला जाता था। मैंने सोचा अपनी बीवी के सोने के झुमके बेचकर अपना काम दोबारा शुरू करूं, लेकिन मेरी बीवी के सोने के झुमके ही गिर गए। बेटा कहीं वो झुमके गिर तो नहीं? बिट्टू वो झुमके देखकर चौंक जाता है। हाँ हाँ बाबा जी, ये तो वही झुमके हैं जो मैंने अपनी बीवी को खरीद कर दिए थे। पर ये आपके पास कहाँ से आए? बेटा ये मुझे रास्ते से मिले थे, ये तुम अपने पास रखो। इन्हें बेचकर अपना काम दोबारा शुरू करो। बिट्टू बहुत खुश होता है और उन्हें बेचकर दोबारा अपना कारोबार शुरू करता है। वहाँ मीठा अपने छोले पूरी की रेडी तैयार कर लेता है। बेगम दुआ करी मैं खूब पैसा कमा कर आऊँ। मैं बिट्टू वाली जगह पर खड़ा हूँगा और उसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। मीठा जब रेडी लेकर वहाँ पहुँचता है तो बिट्टू की दुकान पर बहुत रश देखकर हैरान रह जाता है और बिट्टू के पास जाकर पूछता है, बिट्टू तुम तो उजड़ गए थे, फिर तुमने ये रेडी दोबारा कैसे लगा ली? जो तुमने हमारे सोने के झुमके गिराए थे वो हमें वापस मिल गए हैं। उन्हें ही बेचकर मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया है। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मीठा अपनी रेडी लेकर शाम तक खड़ा रहता है, लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता और उसके सारे पूरी और छोले खराब हो जाते हैं। ये सब मेरी मनहूस बीवी की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मीठा गुस्से में अपने घर आता है और अपनी बीवी की खूब दुर्गत बनाता है।